गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम आपके साथ जैसा बताया था मैंने आपको CUET 2022 का PYQ डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा डिले किए हुए। और अच्छे खासे क्वेश्चन है इसलिए बहुत थोड़ा सा हम तेज़ भी रहेंगे इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ब्लड रिलेशन आज हमने एनालिसिस नहीं की है, इसको हम फाइनल करके आप लोग को चारों साल की दे देंगे। अभी आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही उठा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्लड रिलेशनशिप से हमें दिखा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय अ गर्ल सेड। हमने क्या कहा है कि जो इंट्रोड्यूस कर रहा होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम गर्ल को बनाते हैं। ठीक है, गर्ल है तो ऑब्वियस सी बात है ये फीमेल है, तो हम इसके ऊपर नेगेटिव साइन बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले माई अंकल, तो माई अंकल, तो गर्ल के हमें अंकल बनाने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, गर्ल के अंकल बना लिया। अंकल मतलब क्या हुआ, गर्ल से ऊपर बनाना पड़ेगा। माई अंकल फादर, उसके बाद देखिए पीछे आते हुए चल रहे हैं हम। माई अंकल फादर मतलब गर्ल के क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर ऑफ द गर्ल होंगे। माई अंकल फादर इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ऑफ गर्ल अंकल, इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, GGU लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, ये जो लड़का जिसका जिक्र हो रहा है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल फादर, मतलब इनकी एक डॉटर है। ठीक है, इनकी क्या है, कोई डॉटर है, तो ये क्या होगी, ये गर्ल की आंट तो नहीं कहेंगे अभी हम। ठीक है, क्योंकि हमें शक है कुछ कि शायद ये मम्मी हो इसकी। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं हम इसको, हम कह देंगे इसको गर्ल के अंकल की सिस्टर, गर्ल अंकल सिस्टर कह दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, ये जो लड़का जिसका जिक्र हो रहा है ये किसका सन है, ये इसका सन है, ये बॉय का जिसका जिक्र हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में सन इन लॉ दिया है, नेफ्यू दिया है, अंकल दिया है। ये जो है इसी की हियरार्की में आ रहा है, मतलब ये वो नहीं हो सकता, ये इसका भाई होगा। मतलब क्या है, ब्रदर विल बी द आंसर, क्योंकि मुझे ऑप्शन क्या दिख रहा है, मुझे अभी क्लियरिटी नहीं कि ये लड़की इनकी ही बेटी है, लेकिन कैसे पता चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि ये एक ऊपर हियरार्की दिख रहा है, ये भी ऊपर हियरार्की दिख रहा है। यही तो पूछा गया, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, ये भी ऊपर वाली हियरार्की का दिख रहा है। तो सेम हियरार्की में सिर्फ एक यही ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। मैंने क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन भी ब्लड से है, लेकिन ये कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। दूसरा भी क्वेश्चन हमारा कहां से है, ब्लड रिलेशनशिप से आया हुआ है, लेकिन ये कोडेड ब्लड का क्वेश्चन है। और कोडेड ब्लड में मैंने आपको हमेशा बताया है कि इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करना है। जब भी ऐसी ऑप्शन में एक्सप्रेशन दी हो, हम हर एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब देखिए मैं कैसे करूंगा, मुझे क्या पता है, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, मतलब जो P है, P इज अ मेल मेंबर, ये मुझे देखना है। P जो है वो एक मेल मेंबर है। अब देखिएगा कि जब भी ऐसे वो लिखा होता है A प्लस बी, पहला वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल, इसमें पहला वेरिएबल का जेंडर नोन होता है और सेकंड का जेंडर नोन नहीं होता। क्या दिया, A इज द मदर ऑफ B, मतलब अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो यू ऑल नो द जेंडर ऑफ A, बट यू डू नॉट हैव द क्लियरिटी अबाउट द जेंडर ऑफ लास्ट वेरिएबल। लास्ट में जो वेरिएबल आ रहा है उसका जेंडर, हर में ही ऐसा है कि A माइनस बी, मतलब A का जेंडर पता है, A इज द ब्रदर, मतलब A मेल है, B का जेंडर नहीं पता। यहाँ पे भी देखिए A% B दिया है, तो A का जेंडर पता है मुझे, B का जेंडर नहीं पता है। तो इसी लॉजिक के थ्रू हमें क्या चाहिए, हमें P जो है वो मेल चाहिए। और इस वाले पहले वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे P जो है लास्ट में आ रहा है, मींस जेंडर ऑफ P इज नॉट नोन, इसमें नहीं पता है। और P मेल चाहिए, तो मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेंडर हमें नहीं पता चल रहा है। उसके बाद आते हैं P प्लस,
प्लस मतलब क्या होता है, P जो है मदर है, प्लस मतलब क्या हुआ, P इज अ फीमेल हियर, P इज अ फीमेल, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेल चाहिए, मतलब मेरा ये भी ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा, ये भी सही नहीं होगा। अब आते हैं P माइनस, माइनस मतलब क्या होता है, ब्रदर, P इज द ब्रदर ऑफ M, चलिए ये सही लग रहा है। यहां पे भी देखिए ये P लास्ट में आ रहा है, यहां पे भी जेंडर नोन नहीं है, जेंडर इज नॉट नोन, तो मतलब क्या है यार, ये फीमेल दिख रहा है, यहाँ पे जेंडर नहीं पता है, यहाँ पे जेंडर नहीं पता, तो ले देखिए यही ऑप्शन है जो मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, मैंने तो इतना टाइम लगाया, लेकिन आपको ये भी टाइम नहीं लगाना है, बहुत जल्दी से आपको ये दिखना चाहिए कि लास्ट में तो इन दोनों का जेंडर नहीं पता है, इसको प्लस देखना है, ऐसे आपको करना है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे कोडेड ब्लड रिलेशन के। ठीक है, आते हैं आगे, हम चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कोडिंग का, क्या दिया है, Z52 दिया है, तो साफ दिख रहा है कि जो भी Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू क्या होती है 26, उसका ट्वाइस किया गया है, तब हमें 52 मिला है। एक्ट का क्या देखते हैं, एक्ट का क्या है, 1 + 3 + 20, ये कितना आ रहा है 24, का ट्वाइस करने से क्या मिल रहा है 48, मतलब हमारा क्या है, रैट है, रैट मतलब क्या हुआ 18 + 1 + 20, मतलब कितना आ रहा है 39, 39 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा 78। हमें बहुत क्विक रहना है ऐसे क्वेश्चन में कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे ये छोटे मोटे क्वेश्चन में, कि हमारे पास इतना टाइम नहीं लगाना है, ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, जितना जल्दी हम इसको बना लें उतना अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कोई डाउट अभी तक नहीं है ना? ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ रिप्लेसमेंट की बात की गई है शायद। ठीक है, क्या लिखा है, देयर आर equation that have become wrong due to the incorrect order of sign. From 4 alternative given below, find out the correct order of sign so that the equation become right. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू सबसे पहले लगा दिया गया है, यहाँ तो में तो इक्वल टू है ही नहीं, तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें इक्वल टू पहले लगाया है, तो मैं इक्वल टू को सबसे पहले लगा देता हूँ। ठीक है, फिर प्लस लगाया गया है, तो प्लस लगाया 9, और फिर क्या लगाया गया है, माइनस लगाया गया है, तो वही माइनस एज इट इज़ है। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है, ये तो सही दिख ही नहीं रहा है, ये वाला देख लेते हैं हम, ये वाला देखते हैं, तो 8 × 9, ठीक है, +9 = 81, ये कितना हो रहा है, 9 × 8 कितना होगा 72 + 9 कितना आ रहा है, सही आ रहा है ना 81, मतलब मेरा लास्ट वाला ऑप्शन आंसर आ रहा है। मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है आंसर इसका, लास्ट वन। तो इसको जितना जल्दी आप कर लें, लेकिन पहले दो तो मैंने ऐसे ही क्रॉस कर दिए कि इसमें सही गलत तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें इक्वल टू निशान नहीं है, इन दोनों को मैंने क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, क्लियर है, निहार आंसर आ गया आपका, निहार बेटा आंसर आया? ठीक है, सबका आ गया, कोई को डाउट है इसमें, किसी को भी डाउट है? नो सर। आशी आपका आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का है, वो बोर्ड मार्क्स का नहीं था, वो रिप्लेसमेंट ऑफ सिंबल का था, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी से बना लें। प्लस मतलब क्या है, बस थोड़ा सा रिप्लेसमेंट भी दिया है, प्लस मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, एस्ट्रिक जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ही रिप्रेजेंट करता है हमेशा। 4 + 11 डिवाइड मतलब क्या है, माइनस है, ठीक है, -5, और माइनस मतलब प्लस है। ठीक है, अब बोर्ड मार्क्स लगा दीजिए, इसमें तो बोर्ड मार्क्स का कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, 44, और माइनस होगा इसमें कितना आ जाएगा 50, मतलब मेरा आंसर क्या आ रहा है 94। बहुत बार ऐसा किया जाता है कि आपको डराने के लिए कि कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो मेरा ऑप्शन क्या है, डी, नन ऑफ दीज। बहुत बार ऐसा दिया होता है कि आदमी कंफ्यूज करे, इसमें आंसर क्या आ रहा है आपका, डी, नन ऑफ दीज। आप सीधे क्लियरली देख लीजिए,
तो ऐसा नन ऑफ दीज कई बार दिया होता है कि हम कंफ्यूज करें, थोड़ा सा डरें और ऑप्शन ना मार्क करें, लेकिन और एज सच कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर है सबको? अदिति आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। ये 22 का भी IQ है, एक बार आप लोग भी अपने से भी देखिएगा। ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बनाते हैं। चलिए, देख रहे हैं कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं हमारे। 25 की पावर क्या दिया है? 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर क्या दिया है? 2.5 एंड डिवाइडेड बाई 125, इसकी पावर क्या दी है? 1.5, और उधर क्या दिया है? 5 की पावर x दिया है। इसको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, सबको 5 में कन्वर्ट कर लो। तो अगर हम इसको 5 में कन्वर्ट कर लेंगे तो इधर क्या आएगा? 5 की पावर स्क्वायर होगा तो ये 15 हो जाएगा, इनटू ये तो 5 में है ही है, तो 5 की पावर 2.5 रहेगा ही रहेगा, डिवाइडेड बाई ये क्या है? 5 की पावर क्यूब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4.5, और ये कितना है? 5 की पावर x। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो ऐड हो जाता है, और जो डिवीजन में होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 15 माइनस 2.5 माइनस करें प्लस 2.5 माइनस 4.5 इक्वल टू 5 की पावर क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? 5 की पावर 13 इक्वल टू 5 की पावर x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या ड्रॉ हो रही है? यहाँ से मेरी x की वैल्यू जो है वो 12 ड्रॉ हो रही है। ठीक है, 12 कह रहा हूँ, 13 ड्रॉ हो रही है, सॉरी। क्या ड्रॉ हो रही है हमारी? x की वैल्यू 13 ड्रॉ हो रही है हमारी। क्लियर है सबको? तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? 13 ऑप्शन है। देख रहे हैं ना कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, मगर हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छे हैं, नहीं तो मेजॉरिटी बहुत सिंपल है हमारे लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? यस सर। ये देखिए, बस ये है कि क्वेश्चन को डरना नहीं है, क्वेश्चन को रीड करना जरूर है। कई बार हम क्वेश्चन से डर जाते हैं, इसलिए हमें दिक्कत क्या होती है। क्या कह रहा है? हाफ ऑफ ए लार्ज पिज्जा इज कट इनटू 4 equal size pieces and the other half is cut into 6 equal size pieces. If a person were to eat one of the large piece pizza and 2 of the small pieces, then what fraction of the pizza would remain uneaten? एक पिज्जा है, ठीक है, ये पिज्जा है हमारा, ठीक है, इसको हमने 2 हाफ में डिवाइड किया है, ये एक हाफ है और ये एक हाफ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? जो फर्स्ट हाफ है उसको 4 इक्वल पीस में काटा जा रहा है, तो मतलब फर्स्ट हाफ में एक पीस का साइज क्या है? 1/8 है, ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे? 1/2 को किस में पीस में डिवाइड कर रहे हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक पीस का साइज क्या हो जाएगा? 1/8 होगा। उसके बाद सेकेंड हाफ में आप 6 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 इक्वल हो जाएगा। ये सेकेंड हाफ का पीस का साइज है, ये सेकेंड हाफ पीस साइज है, और ये फर्स्ट हाफ के पीस का साइज है, क्योंकि उसको 4 हमने काटा है। फर्स्ट हाफ पीस साइज है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है? इफ ए पर्सन वर टू ईट 1 ऑफ लार्ज पीस एंड 2 ऑफ द स्मॉल पीस, एक लार्ज पीस खाना है मतलब 1/8, और 2 स्मॉल पीस मतलब 1/2 इंटू 1/12 मतलब कितना आ रहा है? 1/6। तो अगर इतना ईट कर रहा है 1/8 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ये 24 3 प्लस 4 मतलब 7/24 खा लिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कितना नहीं खाया गया है, तो 1 से 7/24 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा? 17/24 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। है कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। बहुत सही आशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी निकाल दिया आपने, ठीक है। तो यही है कि रीड करेंगे प्रॉपरली तो ये क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं। बस ये है कि डराने के लिए ऐसा बनाया जाता है कि हम डर जाएं।
तो रीड इट और यू कैन सॉल्व इट इजिली। आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस ये बात ध्यान रखा करें, जो एक कॉमन पोर्शन है, जैसे हमें क्या बताया जा रहा है, 3 इन्वेस्टर के बारे में जिक्र है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, इन ए बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशियो 2:1। यहाँ पे ए है और ये सी है, मतलब ए ने अगर 2 रुपए डाले हैं तो सी ने 1 रुपया डाला है। और उसके बाद वेयर एज रेशियो बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए एंड बी, अब बी एक और कोई बंदा का जिक्र किया गया तो 3:2 को है। यहाँ पे कॉमन कौन है, यहाँ पे ए दोनों में कॉमन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा बी ए एंड सी। ऐसे क्यों लिखा हमने, देखिए बी कितना है हमारा, बी जो है हमारा 2 है, और ए कितना दिया है हमारा 3 दिया है, और यहाँ पे हमारा ए कितना दिया है 2 दिया है। तो हम कैसे बनाएंगे ये, यहाँ पे बी और ए का वो लिख लिया, और सी और ए का क्या लिखा था, ए और सी का जो ऐसे दिया था वो कितना दिया था हमें 2 दिया था और 1 दिया था। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करें कि ये और ये कॉमन आ जाए, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इन दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें 4:6, तो ये भी तो 2:3 लिखा है ना, जो मेरे को लिखना था ना 2:3 लिख दिया ना, बी 2 है और ए 3 है, ठीक है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा 6:3। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसे हमने इसलिए किया कि हम इसको ऐसे देखना चाह रहे थे। ये 6:3 है, अब देखिए ये भी 6 है और ये भी 6 है, मतलब यहाँ पे हम सी को फिल कर सकते हैं। यही चीज़ हम निकालना चाह रहे थे, ये निकाल लेंगे तो अब हमारा काम हो गया। मतलब हमारे पास कितने पोर्शन हैं सबके, 4 + 6 + 3, मतलब टोटल 13 पोर्शन है, ठीक है 13 पोर्शन है, और इतना प्रॉफिट आया है। बी का कितना प्रॉफिट होगा, बी का प्रॉफिट जो है 13 पार्ट में, अगर 13 पार्ट प्रॉफिट के डिवाइड किए जाए तो 4 पार्ट जो है वो बी के होंगे। तो मतलब क्या करना है हमें, 1,57,300 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है कि एक पार्ट कितने का होगा, और बी का कितना पार्ट है 4 है, इसको क्या करना है इंटू 4 करना है। 13 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा 1 जा 13, फिर 2 जा क्या हो जाएगा 26, 1, फिर ये 1 और ये 0 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी हमारे सामने। हमें बस ये देखना कि जब भी ऐसे 2 रेशियो का मिक्सचर दिया हो तो जो कॉमन पोर्शन है उसको हम दोनों में इक्वल बना के फिर हम ऐसे कंबाइंडली लिख सकते हैं, और एक बार कंबाइंडली हमने लिख लिया तो हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। क्लियर है सबको क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, सर। ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए सब बहुत जनरल बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल बहुत जनरल क्वेश्चन। क्या दिया है, कंपनी ए प्रोड्यूस अ टॉय ट्रक एट ₹50 ईच फॉर फर्स्ट 100। अगर आपने ऑर्डर जो है वो 100 या 100 से कम ट्रक्स का दिया है तो आपको 50 रुपए कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर ट्रक तो एडिशनल जो भी हैं उनके ऊपर कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, वो सिर्फ 35 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हमने 500 टॉय ट्रक वर प्रोड्यूस बाय कंपनी ए एंड सोल्ड फॉर रुपीज दिस, इतने में बेची गई है। तो ए कंपनी को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 ट्रक बनाने में, मतलब वो अगर सिर्फ 100 ट्रक बनाए तो उसको 50 रुपए की कॉस्ट आती है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाने लगती है तो पर ट्रक जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होके 35 आ जाती है एडिशनल के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसको करें और 500 को उसने कितने में भेजा है, मतलब कि 50,000 में तो उसने सेल कर दिया है, और उसको कॉस्ट कितनी आई है जो बनाने में, पहले 100 के लिए 50 के रेट से 100 प्लस दूसरे को 35 इंटू 400, ये कितना आएगा आपका, ये आप कैलकुलेट करिएगा
तो ये शायद मेरे ख्याल से 19,000 के अप्रोक्स आ रहा है। तो आपका जो कंपनी ए का नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 31,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो हमें यहाँ पे निकालना है। कितना आ रहा है, 31,000। कोई ऑप्शन है? हाँ, डी ऑप्शन है मेरा, डी ऑप्शन कह रहा हूँ, सॉरी, ए ऑप्शन है मेरा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको हम बहुत जल्दी से आराम से कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी शायद गलती हुई है, ये वैल्यू जो है ये 5% नहीं है, ये 8% है, इसको 8% कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये 8% है। अब क्या कह रहा है, शॉपकीपर फिक्सेस अ मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एट 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू बी गेन ऑफ 8%। ये आपको याद होगा, परसेंटेज में हमने आपको एक 2 स्टेप चेंज फॉर्मूला बताया था। 2 स्टेप चेंज फॉर्मूला ये हमेशा लगाएंगे परसेंटेज वाले क्वेश्चन पे। 2 स्टेप चेंज फॉर्मूला क्या दिखा रहा है, हमने बताया जा रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उससे हम 35% अबव इसका प्राइस सेट कर रहे हैं और इसी के ऊपर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ परसेंट का। क्या दे रहे हैं, कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, और ऐसा करने पर हमें 8% का गेन हो रहा है। तो मतलब हम यहाँ पे 2 स्टेप चेंज फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो क्या होता है, नेट चेंज जो आता है परसेंटेज में, हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो नेट चेंज इन परसेंटेज हमारा कैसा आता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। नेट चेंज हमें दिया हुआ है, कितना हमें देखना है, सिर्फ 8% का हमें मुनाफा होना है। 35% हमने जो है वो प्राइस को इंक्रीज किया है। डिस्काउंट मतलब क्या है, प्राइस को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमने नेगेटिव लिया, माइनस वाई, माइनस 35 वाई अपॉन 100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 135 वाई अपॉन 100 इक्वल टू 27। ठीक है, ये क्या कर दिया, हाँ बिल्कुल सही किया हमने। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो y जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20% के बराबर आएगा। आपका आंसर इसका 20% है। इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे जब आप इसको तो y आपका दिख भी रहा है अप्रोक्सीमेटली, क्या 1 किया, ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है y, 20% आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, यस और नो? यस सर। 2 स्टेप चेंज फॉर्मूला पता है ना, मैंने जो बताया था आपको, 2 स्टेप चेंज फॉर्मूला सबको पता है ना? यस सर। ठीक है, जिसको पता होगा उसके लिए ये बहुत ही सेकंड्स का क्वेश्चन है। देख रहे हैं, 2 स्टेप चेंज फॉर्मूला, मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, मैंने डायरेक्ट 2 स्टेप चेंज फॉर्मूला लगाया। सर्च कर लीजिएगा 2 स्टेप चेंज फॉर्मूला अगर जिसका ना समझ में आए। अब देखिए, ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, ये जनरल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें 4 लोग दिए गए हैं, मोहम्मद रफ़ी, केएल साइगल, नौशाद, अदनान सामी। कौन इसमें आपका ऑड है? ये भी सिंगर हैं, ये भी सिंगर हैं अगर किसी ने पुरानी मूवीज देखी हैं तो, और ये भी सिंगर हैं, बट एक ये नौशाद जो है ये कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो ये इसमें ऑड हैं। कौन? नौशाद। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए आप लोग को। ठीक है, एक आया तो हमने दे दिया। ऐसे काफी क्वेश्चन आए हैं जो वो जनरल नॉलेज टाइप के मुझे दिख रहे थे, तो मैंने उनको नहीं पिक किया है आज, आप देख लीजिएगा उनको। 2022 का PYQ उठा के वो क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, वो पता होने चाहिए बस आपको। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करना है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये ए वाला तो होना ही चाहिए सबसे पहले, क्योंकि रम तक तो सब में कॉमन है। ये ए वाले से सही है, मतलब ये ऑप्शन के गलत जा रहा है और ये ऑप्शन गलत जा रहा है, मतलब पहला वाला तो ए से इनिशिएट होना ही चाहिए। मतलब
पहले तीन क्या दिख रहे हैं, कॉमन है सब में, पहले तीन सब में कॉमन दिख रहे हैं, तो चौथा वाला जो है वो ए से इनिशिएट होना चाहिए, तो बी और डी ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही चले जा रहे हैं, तो बचा ये ए, और ए के बाद बी आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, तो मतलब ये भी गलत हो गया, तो मेरा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। देख रहे हैं कितना सिंपल आ रहा है, हम कितना आसानी से कर सकते हैं इसको। जल्दी से बताइए, ये फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये CUET 2022 का PYQ हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ऑरेंज इज कोडेड एज, बहुत जल्दी, ये क्या है, ये 15 है, ये क्या हो रहा है 13 हो रहा है, -2 हो रहा है, मतलब ये CE है तो ये क्या हो रहा है, ये A हो रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हैं स्टार्टिंग के बहुत सारे कॉमन दिख रहे हैं, AGN कॉमन है, AGN कॉमन है, ठीक है, और तो मतलब कि यहाँ थर्ड से हमें कुछ इरेज होने को मिलेगा, तो पहला क्या है 15 है, और ये क्या है, ये पहला O क्या है 15 है, तो M क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है, R क्या है मुझे 18 दिख रहा है, और T क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है, मतलब -2 + 2 हो रहा है, ये क्या है 1 है, ये क्या है 25 है, मतलब -2 हुआ, मतलब चौथा वाला जो लेटर है वो +2 से आ रहा होगा, क्योंकि देखिए ये 14 है और ये 16 है, तो मतलब कि L के बाद अगर हम +2 करेंगे तो क्या आएगा, N आएगा, तो मतलब चौथे पे N आना चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग चौथे पे क्या तीसरे पे हमें देखना था ना, क्योंकि हमें इनको रिजेक्ट करना है, तीसरे पे हमें क्या करना है -2 करना है, तो अगर I से -2 करेंगे, I से तीसरा वाला देखिए, पहला वाला कैसे आएगा -2 से, पहला वाला अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, मैं ऑप्शन एलिमिनेशन करना चाह रहा हूँ, -2 + 2 -2, अगर -2 करेंगे I से तो क्या आना चाहिए, G आना चाहिए, GHI होता है ना, तो ये AGJ मतलब ये खत्म हो गया, अभी भी 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद +2 करेंगे आप, तो +2 करने पे MN आना चाहिए, मतलब उसके बाद ये भी कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट में ये N है और ये J है, तो ये -2 आना चाहिए, -2 करेंगे तो क्या आएगा, J आएगा, है ना, तो मतलब मेरा B ऑप्शन मेरा आंसर है, ठीक है। तो कोशिश कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन की भी कीजिएगा, स्पेस भी बचेगा, बहुत काम भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पोजीशनिंग की जैसी मेरी नॉलेज है वैसी आपकी भी नॉलेज होनी चाहिए, कि पोजीशनिंग के लिए हमें सोचना ना पड़े, हमें पोजीशनिंग अल्फ़ाबेट देखते ही पता हो कि इसकी ये पोजीशन होती है, हमें कभी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन लिखने की ज़रूरत ना पड़े अल्फ़ाबेट लिखकर, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आशी समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसमें कौन है ऑड मैन आउट, जल्दी बताइए आप लोग, जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल। मोरजाई देसाई, VP सिंह, नरेंद्र मोदी, सरदार पटेल, ये क्या है, ये सब PM है, ये पास्ट में PM रह चुके हैं, और ये तो हमारे करंट PM है, एक यही है जो हमारे PM नहीं रहेगा अभी, तो ये हमारे ऑड मैन आउट हैं हमारे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये हमारे ऑड मैन आउट हैं, सरदार पटेल, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम, यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, अदिति क्लियर है यहां तक सब? Yes, sir. Clear है। ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, बहुत डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन। इसमें क्या दिख रहा है हमें, थोड़ा सा जो हल्का सा अंदाज़ा लगा है कि ये देखिए ये इस तरफ है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे है तो ये ज़रूर ऐसे होना चाहिए, तो ऐसा हमारा B और C में ही दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, देखिए मैंने कैसे थोड़ा सा डिटेक्ट किया, मैं भी कंफ्यूज काफ़ी कर रहा था इसमें, ठीक है, तो मैंने बस इसकी एक शाखा को देखकर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, तो देखिए ये शाखा कुछ ऐसे दिख रही है, और उसके लिए ये जो इधर वाला है ये कुछ ऐसे दिख रहा है, और ये इन्होंने ऐसे बना दिया है, तो मतलब ये ऐसे होना चाहिए था, तो ऐसा हमारा B ऑप्शन और C ऑप्शन में है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ये जो ब्लैक वाली लीफ है ये नीचे आ रही है, तो इसमें भी ये नीचे ही होनी चाहिए थी,
तो इसमें ये ऊपर दिख रही है इसलिए ये काट दे रहे हैं और ये सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ठीक है, ब्लैक वाली लीव जो है तीनों में हमें नीचे की तरफ दिख रही है, तो इसमें भी हमें ये नीचे ही चाहिए। ठीक है, इससे पहले डिटेक्ट किया कि कौन से दो ऑप्शन होंगे, बी और सी में मेरी फाइट थी और बी को हमने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये बी में ब्लैक लीफ ऊपर दिख रही है और हमारे को अभी तक सारे में ये नीचे जाती हुई दिख रही है, तो ब्लैक लीफ नीचे होनी चाहिए थी, तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं ये क्वेश्चन, तो इनकी जितनी प्रैक्टिस कर लें वो बेहतर है आपके लिए। एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, जल्दी से बताएं इसका क्या होगा आंसर। देखिए ये 13 आई जे के ये 11 मतलब -2 हो रहा है, तो s से -2 करेंगे तो q तो सब में ही दिख रहा है, बस इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये तो हट गया फौरन। उसके बाद +2 हो रहा है, +2 मतलब कि WXY, y भी सब में आ रहा है, तो ये तीनों अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर -2 होगा तो L होना चाहिए, -2 होगा, हाँ -2 होगा तो ये क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, C इन दोनों में दिख रहा है, ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आया, फिर G होना चाहिए, G इसमें है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर A हो गया। हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर A हो गया। देखिए मैंने कैसे ऑप्शन को कंपेयर किया, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर A। आप देखिए ये क्या था, M था, ये K था, -2 मुझे दिखा, तो और ये A था, ये C था, -2 +2 मुझे फौरन दिख रहा है, तो मैंने कंपेयर किया, S -2 करने पे Q आएगा और ये +2 करने पर क्या आएगा, Y आएगा, ये -2 करने पर C आएगा। यहाँ तक करते ही हमारे ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही क्लिक चले गए थे। उसके बाद नेक्स्ट में जब +2 करने पे ये G आया तो ये वाला भी ऑप्शन मेरा चला गया। ठीक है, तो हमें ऑप्शन एलिमिनेशन पे बहुत ध्यान रखना है, हमें बहुत टाइम नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चनों पे। कौन सा डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा, बहुत जल्दी से बताएं। डिक्शनरी अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करती है। ठीक है, तो SH तक तो सब में कॉमन रहेगा, ठीक है, पता है, और R वाले दोनों पहले ही आएंगे, U वाला बाद में आएगा, तो U वाले जितने भी ऑप्शन है वो तो मैं काट दूं, मतलब मुझे इनमें देखना है। R ये है और ये U दिख रहा है, ये O दिख रहा है, O पहले आता है, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन मेरा यहाँ पे आंसर होगा। तो ये है कितना जल्दी हम देखकर कितना जल्दी हम कर सकते हैं, मतलब हमें बहुत सेकंड्स में ही इन्हें करना होगा, इनमें हमें टाइम नहीं लगाना है। फिर से वैसा ही कुछ ऑप्शन है, अल्फाबेटिक ऑर्डर डिक्शनरी वाले बहुत क्वेश्चन आए थे 2022 में, जनरल भी बहुत आए थे। ये देखिए अब इसमें क्या है, डिक्शनरी में लगाना है। अब देख रहे हैं ये P है तो और ये Q है और ये भी P है, ये भी P है, मतलब ये Q वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो मेरे दो में तो Q वाला लास्ट में दिख ही नहीं रहा है, तो ये दो तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे नहीं। देखिए मैं ऐसे देखता हूँ, ये P है, ये Q है, ये भी P है, ये भी P है, मतलब Q सबसे आखिरी में होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन उसको कुछ दिखा रहे हैं हमें। उसके बाद आते हैं इन दोनों को एनालाइज करते हैं। SPO यहाँ पे भी सही है, उसके बाद SPO के बाद ये भी SPO है, तो मतलब ये SPO दो पहले होने चाहिए, मतलब ये R आ गया पहले, मतलब ये गलत है, मतलब ऑप्शन क्या है, C ऑप्शन मेरा आंसर है। बहुत अच्छे अदिति, बहुत बढ़िया। आशी आ गया आपका, आशी बेटा आपका आया, यस सर। ठीक है। और किसी को दिक्कत, अंकित आपका आ गया सर। ठीक है। मैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, पर ये ध्यान रखिए बेटा इसमें टाइम नहीं लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन को ही यूज करना है, जितना जल्दी करें। ये भी एक नॉन वर्बल का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दिए इसका आंसर। दिख ही रहा है कि ये कुछ ऐसा था, इसको बस ऐसे रोटेट कर दिया गया, तब ये तो इसको रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। मेरा A ऑप्शन आ रहा है इसका, ठीक है, दिख भी रहा है, ये तो बहुत सिंपल सा है। ये ऐसा था, इसको ऊपर कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया, ये बन गया, तो इसको ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, इसको ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा। तो A ऑप्शन मेरा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। हाँ, ये आ गई नंबर सीरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका क्या होगा, कैसे करेंगे, कोई हिंट दीजिए।
देखिए इसमें दिख रहा है डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है बड़ा, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का यूज़ ज़रूर है। ये क्या है, 2 है, 5 है, 14 है और ये 57 है, ये क्या है 284 है ना। और नेक्स्ट मुझे निकालना है, तो ये क्या आ रहा है 2 इंटू 2 प्लस 1 से क्या आ रहा है 5 आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है। लेकिन ये 14 आ रहा है, मतलब 5 इंटू 3 माइनस 1 से क्या आ रहा है 14 आ रहा है। फिर 14 इंटू 4 प्लस 1 से क्या आ रहा है 56 आ रहा है। फिर 56 इंटू 5 माइनस 1 से देखिए क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा 250, 30 280, 285, एक 284, मतलब नेक्स्ट वाला जो मेरा आएगा वो आएगा 284 इंटू 6 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करके दिखाइए क्या आएगा आंसर इसका। मेरे ख्याल से आपका आंसर आना चाहिए 1705। सॉल्व करिएगा इसको तो आपका आंसर क्या आएगा 1705। और ऐसे में कैसे, इतना सॉल्व नहीं किया जाता है। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्ट में पता है 4 आएगा, और 4 में कभी भी 1 जुड़ेगा तो हमेशा आखिरी में 5 आना चाहिए। इसमें भी 5 नहीं है लास्ट में, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो बचा क्या, यही है एक। तो आंसर क्या आ रहा है 1705। आई एम सॉरी। ठीक है, क्लियर है सबको? आशी क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये आ गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन। ये कैसे बनाया जाए, कौन बनाएगा? क्या है, नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर whose sum of digits is equal to 10 and which is formed using digits 1 to 3 only। 7 डिजिट का नंबर भी बनाना है हमें, और हमें समेशन को क्या करना है 10 भी इंश्योर करना है। ठीक है, कैसे करा जाए? तो पहले तो 7 डिजिट में हम वो देख लेते हैं कि समेशन हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। 1 + 2 + 3 ये कितना हो रहा है 5 और 6 हो गया। 6 प्लस फिर क्या 1 + 2 + 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 1 + 2 प्लस क्या करते हैं 1 + 111 करते हैं ना, कितना है रे, ये 3, ये 6, यहाँ तक 6 हो गया, और 1 फिर 7। ठीक है, अभी भी 3 डिजिट हमारे पास बचे हैं ना, तो 3 में हम क्या करते हैं 1 ही फिक्स करते हैं क्या? क्लियर है? ये कितना हो रहा है सम 1 + 2 + 3, 1 + 1 + 1 + 1, ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है। एक 7 डिजिट का नंबर हम ऐसा कुछ बना ले। ठीक है, फिर हम क्या करें, हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 और 1 है ना, 3 और 1 की जगह हम क्या कर सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें अलाउड क्या है 1 2 3 सिर्फ अलाउड है और कुछ अलाउड नहीं है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं 222 लिख लेते हैं। 222 प्लस ये भी समेशन क्या हो गया, समेशन हमें क्या इंश्योर करना है 10। अब वही और कोई तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है और कुछ बचा नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ अरेंजमेंट देखना है आपको कि कितने डिफरेंट तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो ये पहले क्या है, ये 7 फैक्टोरियल है। ठीक है, और इसमें कितने आइडेंटिकल हैं 1 2 3 4 1 5, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ रहा है 7 × 6। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल है और ये 5 फैक्टोरियल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, ऐसे कितने बनेंगे नंबर्स, टोटल 42 नंबर्स बनेंगे। और ऐसे कितने बनेंगे, तो अगेन 7 फैक्टोरियल, इसमें ये 4 आइडेंटिकल है, ये 3 आइडेंटिकल है, मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब क्या हो जाएगा 7 × 6 × 5 और 3 2 1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया 35। मतलब ऐसे हमारे पास कितने आ रहे हैं नंबर 42, और ऐसे कितने आ रहे हैं हमारे पास 35, मतलब टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं नंबर 77 ऐसे नंबर आ रहे हैं। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस पे? समझ में आया कि एक बार रिपीट कर दूं? Yes, sir. सबको क्लियर है? आशी क्लियर है आपको भी? Sir.
सर इसमें और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता? नहीं, और कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। देख लीजिए आशी, ट्राई करिए, और नहीं बन पाएंगे, वन और नहीं बन पाएगा। और देखिए, क्योंकि हमें सिर्फ 1 2 3 अलाउड है आशी। फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं, हमने क्या किया, हमें बताया गया है, देखिए एक बार इसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। सर जैसे 1 + 2 + 3 + 1 + 3 करके भी तो 10 आ जाएगा ना? नहीं, देखिएगा वही सेम आएगा। अभी जो हमने लिखा है ना, आपको उसी में मिल जाएगा वो। अभी दिखा रहा हूँ आशी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और नहीं बनेंगे आशी, मैंने सारे वो सब जो आप सोच रही हो ना, वो सब मैंने इंक्लूड कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप जो बोल रही हो देखिएगा वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सीक्वेंसिंग मत देखिएगा इसकी, मैंने अरेंज किया है सीक्वेंसिंग को डिफरेंट करने के लिए। मुझे क्या बताया गया है, मुझे बताया गया है कि 7 डिजिट का नंबर चाहिए, मतलब मेरे पास 7 प्लेस है जहाँ पे मुझे नंबर्स को फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये बताया गया है कि उन 7 प्लेस का समेशन क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो हमने क्या किया, पहले तो 1 2 3 ऐसे ही कर दिया। 1 2 3 को आप ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और फिर हमें 4 बनाना है तो मुझे हर पे 1 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी ये 10 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 10। ये पहला केस हुआ। अब हमें क्या है कि हम शायद और कुछ ऐसा बना सकते हैं कि नहीं। तो मुझे क्या दिख रहा है, 3 और 1 इन दोनों का समेशन जो होता है वो 4 होता है। और हमारे पास 2 एज अ ऑप्शन है, तो अगर 1 और 3 को मैं 2 से रिप्लेस कर दूं, 2 से, तो हमने क्या किया, ये वाली प्लेस तो एज इट इज लिखी। देखिए ये वाली प्लेसेस को तो मैंने एज इट इज ही लिखा आशी, कुछ नहीं किया उसमें। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं चेंज किया है मुझे, क्योंकि समेशन 10 चाहिए। बस यहां पे मैंने क्या किया, 1 और 3 का समेशन 4 आ रहा है तो मैंने 2 और 2 और डाल दिए। अब आप जो नंबर कह रही हो, सीक्वेंस को हटा के देख लीजिएगा, आपको वो नंबर इसमें मिल जाएगा। अब इसमें क्या दिख रहा है, अब मुझे इसमें ये एक ऐसा नंबर दिख रहा है कि इसको मैं अरेंज कर दूं कि कितने डिफरेंट तरीके से इसको अरेंज कर सकता हूं। अब मैं यहां पे अरेंजमेंट लगाने जा रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है, कितने आइडेंटिकल आइटम है इसमें, 5 आइडेंटिकल आइटम है। और ये कितने का है, 7 फैक्टोरियल का है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा यहां से, मतलब ऐसे टोटल 42 नंबर्स आप बना सकते हो इसको डिफरेंटली अरेंज कर से। ठीक है, इसमें क्या है आशी, इसमें 4 आइडेंटिकल और 3 आइडेंटिकल हैं। तो ये क्या आ रहा है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ये ऑप्शन क्लिक होगा इसका। क्लियर है आशी, आया समझ में? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? अदिति आपको आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। ये देखिए एक प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैं कॉन्ट्स में ले लेता हूं सर, मैथ्स में भी हो सकता है आपको बता दें, तो मैं भी हल्का सा आपको अपना वो बता देता हूं। क्या दिया है, इफ फ्रॉम ईच बैग। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मैं भी किया था कि इसमें 1 बॉल ड्रॉ करने की बात कह रहा है और कह रहा है कि 2 वाइट और 1 ब्लैक आनी चाहिए। लेकिन पहले देख लीजिएगा कि सब बैग से बात कर रहा है एक एक बॉल ड्रॉ करने की, और उसमें ये कह रहा है कि आपके पास 2 वाइट और 1 ब्लैक बॉल आनी चाहिए। तो बैग 1 की बात करते हैं सबसे पहले। 3 बॉक्सेस हैं, बैग नहीं है यहाँ पे, बॉक्सेस हैं। 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉक्स 1 लेते हैं। बॉक्स 1 में मेरे पास क्या कह रहा है, 3 वाइट बॉल हैं। 3 क्या है, 3 मेरे पास वाइट बॉल है और 1 हमारे पास ब्लैक बॉल है। ब्लैक के लिए फिलहाल हम रेड वाला यूज कर लेते हैं। 1 क्या है मेरे पास, रेड बॉल है बॉक्स 1 में। ठीक है, रेड बॉल कह रहे हैं, ब्लैक बॉल है। और बॉक्स 2 का मेरा फिगर क्या है, बॉक्स 2 की अगर बात की जाए तो बॉक्स 2 में मेरे पास 2 वाइट हैं, 2 वाइट बॉल हैं। ठीक है, और कितनी ब्लैक बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है हमारे पास। बॉक्स 2 में मेरे पास 2 ब्लैक बॉल हैं।
बॉक्स 3 की बात की जाए, बॉक्स 3 की बात की जाए तो बॉक्स 3 में सिनेरियो मेरे पास क्या है, सिर्फ एक वाइट बॉल है और सिर्फ एक ही ब्लैक बॉल है। एग्री? ये हमें दिया गया है और सिर्फ हमें एक ही ब्लैक बॉल दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम एक एक बॉल फ्रॉम ईच बैग, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे कंफ्यूजन हो रही थी कि वन बॉल ड्रॉ करने की बात कह रहा है और प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि दो वाइट और एक ब्लैक का है, तो वो क्या कह रहा है, ईच बैग से बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें तो कैसे कैसे आ सकता है, पहली बॉक्स 1 से अगर हमें वाइट मिले, ठीक है, ऐसे रुकिए, हमने क्या कि मुझे क्या चाहिए, दो वाइट चाहिए और एक ब्लैक चाहिए, ये मुझे इंश्योर करना है। मुझे क्या इंश्योर करना है, यहाँ पे मुझे इंश्योर करना है दो वाइट और एक ब्लैक। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बॉक्स से वाइट निकाल ले रहे हैं, दूसरे बॉक्स से भी वाइट निकाल ले रहे हैं और तीसरे बॉक्स से ब्लैक निकाल रहे हैं। एक ये केस हो सकता है ऐसा, या फिर मैं पहले से वाइट निकाल लूं, दूसरे से ब्लैक निकाल लूं और तीसरे से वाइट निकालूं, या फिर ये केस हो सकता है, या फिर मेरे पास क्या होगा, यहां से ब्लैक निकालूं, यहां से वाइट, यहां से वाइट। हाँ बोलिए बेटा, क्या कह रहे हैं सर? बॉक्स 3 में 3 ब्लैक बॉल्स हैं। हैं? बॉक्स 3 में 3 ब्लैक बॉल्स हैं सर। बॉक्स 3 में कितनी ब्लैक बॉल है? 3। अरे हाँ, आई एम सॉरी, मैंने यहां पे लिख लिया है, ठीक, कोई नहीं, और तो सही है ना, इसको मैं सही कर दे रहा हूं। बॉक्स 3 में कितनी, 3 ब्लैक बॉल है। बॉक्स 3 में मेरे पास 3 ब्लैक बॉल है, मैंने गलत लिख लिया है, बता दिया, नहीं तो आंसर मेरा गलत हो जाता। अब सही है ना सब? ठीक है, अब मुझे अगर पहले बॉक्स से वाइट बॉल निकालनी है तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वाइट बॉल निकालनी है, 3 वाइट बॉलें हैं, तो पहले बॉक्स से 3/4 होगी वाइट बॉल निकालने की, दूसरे बॉल में 2 वाइट बॉल हैं और टोटल बॉल 4 हैं, तो क्या होगी 1/2। ठीक है, और तीसरे बैग से हमें ब्लैक बॉल निकालनी है तो 3/4। एग्री? प्लस प्लस मतलब क्या, ये डिफरेंट केस हो गया, ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, इसीलिए मैंने को प्लस लगाना पड़ा, और ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई किया। फिर से पहले बॉक्स से वाइट निकालने के लिए क्या है, 3/4, दूसरे से अगर हमें ब्लैक निकालनी पड़े तब भी वही आएगा, 2/4 मतलब 1/2 कह सकते हैं आप, इनटू, और तीसरे से वाइट निकालनी है तो क्या होगा 1/4 प्लस, अब पहले से मुझे ब्लैक निकालनी है तो क्या आ जाएगा 1/4, और फिर वाइट निकालनी है तो क्या आएगा 1/2, और फिर वाइट निकालनी है आखिरी वाले से तो क्या आएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9/32, ये कितना आएगा 16 × 2 9/32 प्लस ये कितना आ रहा है, ये 2 कैंसिल होकर ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/32 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये 32 आएगा 1/32, मतलब ये सब सॉल्व अप करेंगे तो कितना आएगा 13/32। दिस विल बी माई आंसर इन दिस केस। आंसर है कोई? हाँ, ऑप्शन ए विल बी माई आंसर। सबको क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? आशी क्लियर है? यस सर। कोई ऐसा जिसको डाउट है? बस ये है कि कितना जल्दी करें, इस पे ध्यान रखिएगा। निहार, इसका सी नहीं आएगा बेटा, निहार ये सी इसका दिया है कि पिछले वाले का दिया है? नहीं सर, पिछले वाले। अच्छा ठीक है, आगे चले हम। अब देखिए, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। अब ये है कि कितना जल्दी हम बनाएं ऐसे क्वेश्चन। कंसिडर द डायग्राम गिवन बिलो एंड फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ए ये है, ठीक है, ए मतलब ये पूरा पोर्शन, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब कि ये पोर्शन को छोड़कर पूरा, और इसका यूनियन किससे, वाई से, तो ये ए बना रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। आप देखिए ए ये है, ए जो है हमारा कौन सा है, ये पोर्शन है, ए हमारा ये पोर्शन है, ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करें तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये वाला पोर्शन है पूरा,
सर स्क्रीन थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना? क्या हुआ बेटा? स्क्रीन थोड़ा सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है? अच्छा रुकिए, मैं लिखता नहीं उस पर, थोड़ा छोटा करूं। आप सही दिख रहा है? जी सर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऐसे ही मैं बिन बनाए बता देता हूं, ठीक है, बिन ड्रॉ किए बता देता हूं। एक चीज देखिए, ये क्या है? ये ए है, ए मतलब टोटल x प्लस वाई है, और b कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ? b को छोड़कर जितना भी पोर्शन है, b को जितना भी छोड़ के पोर्शन है, उसका अगर a से इंटरसेक्शन लिया जाए तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आपको ये x मिलेगा, ठीक है। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या आएगा? ये x आएगा, और x का अगर आप y से यूनियन लोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? a मिलेगा। तो मतलब ये चीज सही कही जा रही है। सिमिलरली a इंटरसेक्शन b क्या होगा? ये तो y होगा। a का b से इंटरसेक्शन अगर कर रहे हो तो क्या आ रहा है? y आ रहा है। y का अगर यूनियन z से कर रहे हो तो ये b आ रहा है, मतलब ये भी सही कह रहा है। अब आते हैं a पर। a में x में से y घटाने पर, x में से y घटाने पर a नहीं आता, ये गलत है। b जो है y में z जोड़ोगे तब ये b आ रहा है, ये सही है, लेकिन ये चीज यहां पे मुझे गलत दी है। अब आते हैं यही इसी लाइट में हमें आंसर बताने हैं। तो हमारे को क्या दिख रहा है? ये तो गलती हो गया, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट मुझे गलत दिख रहा है, उसमें एक पार्ट मुझे गलत दिख रहा है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, ये भी गलत है। एक तो सही है ही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये सही है। और स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स नहीं है। तो मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है मेरा, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, मुझे बस देखना है और कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ रही है इसमें, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है आपको? आशी क्लियर हुआ? आशी, अदिति समझ में आया? यस सर। निहार आपको भी आ गया ना? जी सर। ठीक है। ये देखिए एक और क्वेश्चन ये हमने बहुत सुनी होगी, एक मीठी मौत नहीं सुनते हम लोग, कि बिहार में या झारखंड में बहुत सुना है हमने ऐसे केसेस। वहां पे कोल माइंस हैं, वहां पे ऐसे केस या सर्दियों में ऐसे केसेस बहुत सुनाई देते हैं कि आदमी ने अलाव जला के कमरा बंद कर लिया और उसकी डेथ हो गई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है डेथ का। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी आपके हेमोग्लोबिन से मिलता है तो एक चीज बनती है जो आपको धीरे धीरे सुला देती है। तो मतलब यहाँ पे दोनों ही सही दिख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से डेथ होती है, और डेथ का कारण क्या बता रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन से आपकी मिलती है तो डेथ होती है। तो मतलब मेरा ये दोनों ही सही दिख रहे हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसी चीजें जनरल है, थोड़ी पता होनी चाहिए। लेकिन ये तो हमने बहुत बार सुना भी है, मीठी मौत हमने बहुत सुनी है कि उसकी मीठी मौत हो गई, मतलब वो सोया और सोता ही रह गया। ये भी आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। क्या है? इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 20 ड्रिंक स्प्राइट, 10 ड्रिंक स्प्राइट बट नॉट पेप्सी, एंड देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक बोथ स्प्राइट एंड पेप्सी इज 15। अब देखिए ये ऐसे ही मैं गलत सेट किए दे रहा हूं। ठीक है, क्या कह रहा है? 40 स्टूडेंट की क्लास है जिसमें 22 लोग जो हैं वो स्प्राइट पीते हैं, जिसमें 10 जो हैं वो स्प्राइट पीते हैं, बाकी बट पेप्सी नहीं पीते हैं। तो मतलब ये जो पोर्शन है ये सिर्फ 10 है। जब ये 10 है तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पोर्शन आपका 12 आ जाएगा। मतलब ये जो 15 फिगर दी है ये हमें गलत दी गई है, लेकिन ये चीज सही बताई गई है एन ऑफ ए। और ये चीज आप देखेंगे फाइनाइट सेट में, जैसे मान लीजिए ये सेट है ए और ये सेट है आपका बी, तो एन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? एन ए माइनस बी ये हो जाएगा। ठीक है, और उसमें इंटरसेक्शन को अगर आप ऐड करेंगे, किसको? एन ए इंटरसेक्शन बी को आप ऐड करेंगे तो ये पूरा ए आ रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज सही है। तो मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो एसर्शन है वो तो गलत है। ठीक है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, क्लियर है आपका? मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है, आर सही है। एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है लेकिन आर इसका सही है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? इसका ऑप्शन डी आ रहा है।
ठीक है, आशी क्लियर है? यस सर। यस। अब देखिए कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऐसे केस में कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन हमारा बेस्ट तरीका होता है। अब ये तो भैया हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी कर ही नहीं सकती कि भाई वेस्टर्न ड्रेसेस को उसके अगेंस्ट हो, ये ओपनली कोई कह भी नहीं सकता, नहीं होती हैं, तो मतलब ए ऑप्शन तो हर हालत में गलत है, तो मतलब जितने भी ऑप्शन में ए होगा वो गलत होगा। क्या दिया? यूनिवर्सिटी इन इंडिया आर प्रेफरिंग द ट्रेडिशनल अटायर ड्यूरिंग कॉन्वोकेशन। उसके रीजन दिए गए हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटी आर अगेंस्ट वेस्टर्न ड्रेस, तो ऐसा ओपनली हो ही नहीं सकता, मतलब ए तो गलत है, तो हमारे बी और सी में ए ऑप्शन दिया हुआ तो वो गलत हो जाएगा। अब आते हैं ए और डी को कंपेयर करना हमें, ठीक है। डी में मुझे ई दिया, ई को देखते हैं, वेस्टर्न वियर आर बैंड बाय द गवर्नमेंट, ये भी गलत दिया है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं ए ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। मतलब ऐसे कई बार क्वेश्चन ऐसे कहे जाते हैं कि हम कंफ्यूज होते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन एलिमिनेशन से देखा करें, और जो बहुत वीक स्टेटमेंट हैं जिनको बहुत इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग हम ये काम कर सकते हैं। समझ में आया? ऑप्शन ए सबको क्लियर हो रहा है कैसे बनाया मैंने? अब आते हैं इसको, ये भी बहुत सिंपल सा है, देख लीजिए क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात की जाएगी तो ये एक्स आएगा, वही मुझसे कहा गया है। ए इंटरसेक्शन बी की बात कहोगे तो ये वाई रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सही कहा गया है, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कहोगे, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आएगा, जेड रीजन आ जाएगा। तो मतलब पहली स्टेटमेंट हमें सही होती हुई दिख रही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, पी ऑफ वाई क्या है, पी ए में से पी एक्स घटाया जाए, बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे ही पी ऑफ वाई क्या है, पी बी से पी जेड घटाया जाए, तो मतलब ये भी सही है। मतलब हमारे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ठीक है, क्लियर है। मतलब हमें इतना अच्छा वो दिया जा रहा है प्लेटफॉर्म कि हम जल्दी से देखकर बस हमारी नॉलेज का एक रिवीजन कराया जा रहा है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो हमारी नॉलेज का रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक बीमारी है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। ये क्या है, इट इज अ कॉमन डिजीज इन माउंटेन रीजन। ऑन माउंटेन द डाइट ऑफ द पीपल इन द माउंटेन लैक ऑफ आयोडीन कंटेंट। तो ये दोनों ही सही हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही हमारे सही हैं। जो एक कोई बीमारी होती है जो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्या है वो, लेकिन वो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से होती है, ठीक है। और ये बीमारी माउंटेन रीजन में बहुत होती है क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ आयोडीन कंटेंट होता है, ठीक है। क्लियर है आपको? तो इसका हमारा दोनों ही ऑप्शन सही हैं। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ठीक है। एग्री? कितने सारे वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए हुए हैं, जल्दी से बताइए इसको भी। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम। ये क्या दिया है, हमसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली मैथमेटिक्स इज 100। तो पहले तो टोटल मैथ्स जो दिया है वो 250 दिया है मुझे। टोटल मैथ्स मुझे क्या दिया है, 250 दिया है, ठीक है। उसमें मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले दोनों कितने हैं, 100 लोग हैं। मतलब ये 100 कर दी, हटाया। हमें सिर्फ मैथ्स वाले बताने हैं, ये 100 हटा दिया। फिर मैथ्स और केमिस्ट्री वाले 60 दिए, वो भी हटा दिया हमने। तो ये दोनों हटाने के बाद कितना आया, 90 आया। लेकिन भैया जब ये दोनों चीज़ें हटा रहे होंगे तो ये 2 बार हट गया होगा। ये वाला पोर्शन जो है, कौन सा, ये नहीं, ये गलत कह रहा हूँ, ये वाला पोर्शन हमारा 2 बार हट गया होगा। क्या, जो तीनों पढ़ रहे होंगे, तो +30 करना पड़ेगा। मतलब मेरा आंसर जो है वो 120 है। तो ये 100 दिया, ये तो गलत है ही है, ये गलत है। तो इसके से कौन कौन से ऑप्शन ए को ले रहे हैं, ए और बी, ये तो दोनों गलत हो गए हमारे।
हो गए। देखिए ये दोनों गलत हो गए, ये हो ही नहीं सकता। देखिए हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हर बार। अब हमारे पास क्या है, सी ओनली की बात की जा रही है। सी क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली केमिस्ट्री इज 40। ये देख लेते हैं केमिस्ट्री कितने लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री जो है टोटल 100 लोग पढ़ रहे हैं। हमेशा फॉर्मूले को नहीं लगाया जाता, ध्यान रखिएगा, अवॉइड किया करिए फॉर्मूला लगाना। 100 लोग कितने हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिया है। अब केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के 60 लोग पढ़ते हैं, मतलब हमें सिर्फ केमिस्ट्री निकालना है, तो हम इनको हटा देंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री 40, ये भी हटा देते हैं। लेकिन ऐसा होने में ये भी 2 बार हट जा रहा है, तो +30 करेंगे। तो मतलब केमिस्ट्री कितने लोग पढ़ रहे हैं, 30 लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये सी वाला हमें गलत दिख रहा है, तो मतलब ये भी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, बच्चा यही ऑप्शन। अब इसको हम चेक नहीं करेंगे। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। तो बेस्ट है आप ऑप्शन एलिमिनेशन से ज्यादा कोशिश करें बनाने की, ठीक है। क्लियर है सबको, अंकित समझ में आया, अंकित क्लियर है, यस सर, यस ठीक है। अदिति आपको, यस सर। इसका कौन आंसर बताएगा, जल्दी से आंसर बताइए। India has been continuously experiencing military threats from its neighboring countries. Statement क्या है, India should engage into an all-out war to stop the nagging threats. Second, India should get the neighbors into a serious dialogue to reduce the tension at its border. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. कौन सा होगा इसका, बिल्कुल सही कहा जिसने भी बोला, अदिति ने। देखिए पहला स्टेप हमेशा यही होगा, कभी भी अगर ऐसा होता है तो हम पहले तो भाई बहुत सीरियसली बात करना चाहेंगे अपने नेबरिंग कंट्री से। अगर जब ना माने तो हम ये वाली स्टेट पे आएंगे, लेकिन पहले ये वाली स्टेट पे नहीं आएंगे। तो मतलब पहला स्टेटमेंट तुरंत नहीं हम कर सकते। तो हमारा कौन सा होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। बोथ दोनों में गलत होंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट ये भी गलत है, और ये 1 इज ट्रू, ये तो गलत है ही है। तो मतलब हमारा सिर्फ डी ऑप्शन है, ठीक है। पहला स्टेप ये होता भाई, अगर जैसे मेरी और आपकी लड़ाई हो रही है मेरी और आपकी लड़ाई है, तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि भाई बातचीत से माजरा सुलझ जाए। अगर बातचीत से माजरा नहीं सुलझेगा फिर हम आपस में मारपीट करेंगे, ठीक है, पहले ही नहीं मारपीट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ब्लड का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बना दिए, वही स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको भी दे दिया गया है। एस इज फादर ऑफ पी, ये सही है कि नहीं ये हमें देखना है। एस इज फादर ऑफ पी एंड पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। कौन सा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके। तो P इंटू क्यू, इंटू मतलब क्या होता है, P इज द सन ऑफ Q। P, अब Q का जेंडर नहीं पता है बट ये पता है P का जेंडर क्लियर है। क्या दिया है, P इज द सन ऑफ Q। आगे क्या है, Q माइनस S। ये मैंने कुछ सही लिखा है कि गलत लिखा है, हाँ मैंने सही लिखा है, P इज द सन ऑफ Q, सही लिखा है। उसके बाद क्या है, Q माइनस S मतलब क्या है, Q माइनस मतलब क्या हो रहा है, Q इज द वाइफ ऑफ B, S मतलब ये S की वाइफ है, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, मतलब ये हमें पूरा सॉल्व हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, S इज द फादर ऑफ P, बिल्कुल सही है। P इज द डॉटर ऑफ, डॉटर नहीं है भाई, ठीक है, डॉटर नहीं है, ये गलत है। मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, डी ऑप्शन। 1 गलत, 1 नहीं, डी ऑप्शन नहीं आ रहा है बेटा, क्या है, 1 सही है। कौन सा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड फॉल्स, नहीं बोथ सही नहीं है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या दिया है हमारा, स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। क्लियर है आपको, तो ऑप्शन मेरा क्या आ रहा है, सी ऑप्शन विल बी माई आंसर इन दिस केस। क्लियर है सबको। आज मैं थोड़ा तेज करा रहा हूं क्योंकि ये PYQ है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी वैसी तेजी से करने की कोशिश करें, ठीक है। अब ये साइलोजिज्म आ गया, मैंने मना किया है साइलोजिज्म में आपको बहुत बार,
वेन डायग्राम यूज़ करने के लिए। क्यों उसका फ़ायदा देखिए आज फिर दिखाने जा रहा हूँ मैं बिना वेन डायग्राम के इसको करूँगा। क्या दिया है, ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका एंड टैलेंटेड, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं साइंटिस्ट वो टैलेंटेड हैं, सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका। मुझे क्या दिख रहा है, बोथ आर पॉजिटिव, तो ये वाला नन ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट ये नेगेटिव है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अब जहाँ जहाँ ए आ रहा है वो आपका ऐसे ही डिलीट हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा क्या, ये। देखिए अब ये एक बहुत स्मार्ट बंदे की अप्रोच होगी और एक उस बंदे की अप्रोच होगी जो पूरा करेगा। क्या दिख रहा है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, आप देख लीजिए। मुझे क्या दिखे कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो रिजल्टेंट नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो मतलब जो जो ऑप्शन में ए दिखा रहा है वो मैंने पहले ही, जिस बंदे ने भी ये क्वेश्चन बनाया है अगर उसको ये समझ है तो उसने यही सोच के बनाया था कि बंदा देखेगा और आंसर डी क्लिक कर देगा। मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं कुछ भी। क्लियर है सबको? आशीष समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे और इनकम एक्सपेंस मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ें आप लोग। सर एक मिनट। क्या हुआ, कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बताइए। सर इसी चैप्टर में सर कोई कोई क्वेश्चंस में 3-4 स्टेटमेंट होते हैं जिसमें पता नहीं चलता एग्जैक्ट कि उसको 100 वेट है या उसका 50 है। हाँ, सर वो क्वेश्चन नहीं हो पाते। वो उन केसेस में बेटा आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम पे, अगर पॉसिबिलिटी वाले केसेस कुछ आ रहे हैं तो उनको वेन डायग्राम से बनाया जाता है। ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटी वाले केसेस हो रहे होंगे जहां पे 2 से ज्यादा वेरिएबल दिख रहे होंगे, वहां पे हम वेन पे स्विच करते हैं। ठीक है, वो एक काम ये करिएगा, ऐसे क्वेश्चन मुझे भेज दीजिएगा, मैं बता भी दूंगा, लेकिन मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया है। एक रिकॉर्डिंग, अगर आप मेरी लास्ट वाली रिकॉर्डिंग देखेंगे सालों में, तो उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था आप लोगों से। ठीक है, कुछ ही केसेस हैं, बहुत फ्यू केसेस हैं जिनमें हमें वेन पे स्विच करना पड़ता है और वो भी बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, वेन को भी बनाना एक स्मार्टली आर्ट है, वेन भी बहुत तरीके से बनाते हैं लोग, हम बना के आपको दिखाएंगे किसी दिन। ठीक है, और भी। ओके सर। अब ये आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या है, मिनिस्टर अराइव्ड एट द पब्लिक फंक्शन इन देयर कार। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल मिनिस्टर आर रिच। ऐसा स्टेटमेंट तो बिल्कुल वाहियात है, ये कहा ही नहीं जाएगा, मतलब ए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मिनिस्टर हैव ऑफिशियल कार, ये थोड़ा थोड़ा वैलिड दिख रहा है हमें। मिनिस्टर यूजुअली, ये भी थोड़ा सा वैलिड दिख रहा है हमें। ठीक है, ओनली रिच मिनिस्टर, ये भी अनवैलिड दिख रहा है। पर्सन विद का, ये भी इनवैलिड दिख रहा है, मतलब बी और सी के सिवा हमारे को कोई वैलिड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्योंकि हमेशा उसी को, ये मिनिस्टर जो है अराइव एट द पब्लिक फंक्शन इन देयर कार, इससे उनके रिच होने का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कार में आए हैं तो ये ऑब्वियस सी बात रहता है कि भाई मिनिस्टर के पास ऑफिशियल कार रहती है। ठीक है, और मिनिस्टर ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक फोरम में, तो ये दोनों। लेकिन ओनली रिच मिनिस्टर अराइव इन कार, ये भी इनवैलिड है, इससे नहीं जज कर सकते, ना ही ये जज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। 4 Indian, 3 American and 2 Britishers are to be arranged around a circular table. Then the following question, number of ways of arranging them. क्या होगा आंसर इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आदमी को लग रहा होगा 4 इंडियन से ये तो आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है। नहीं भाई, हम और आप भी तो इंडियन हैं। अगर हम और आपको कहीं सर्किल में अरेंज किया जाएगा तो आइडेंटिकल ट्रीट किया जाएगा या डिस्टिंक्ट? हमें डिस्टिंक्ट ट्रीट किया जाएगा। और एक चीज ध्यान ना करिए, सर्कुलर में अगर n लोग बैठे हैं, अगर n आइटम्स बैठे हैं, तो उसका अरेंजमेंट हमेशा एक कम होता है, क्योंकि एक बंदे को हमें इनिशियल पोजीशन बनाना पड़ता है। तो एक पोजीशन पे एक बंदे को आपको फिक्स करना पड़ता है। उस फिक्स करने की वजह से इसका आंसर हमेशा n-1 होता है। तो कितने लोग हैं? 4, 7, 2, 9, तो 9 - 1, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल मेरा इसका आंसर होगा। मेरा आंसर क्या होगा इसका?
8 फैक्टोरियल विल बी माई आंसर। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। यही क्वेश्चन है कुछ, क्या कहा गया है? 4 Indian, 3 American, 2 Britishers are to be arranged around a circular table and answer the following question. The number of ways of arranging them so that 2 Britishers should never come together. 2 ब्रिटिशर जो हैं वो कभी भी एक साथ ना बैठ पाए। ठीक है, तो कैसे किया जाए? क्या होगा इसका आंसर? ये जो ए लिखा है बेटा, ये एक साथ बैठने का हो जाएगा। ये जिसने ए लिखा है ये एक साथ बैठने का हो जाएगा। मतलब हम क्या करें, अगर ब्रिटिशर्स दोनों को एक यूनिट मान लें, मतलब दोनों को एक साथ बैठाना है, अगर एक उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 लोग हो जाएंगे। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल जो आंसर है वो इनका एक साथ बैठने वाला है, तो मतलब ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये है। इसको मैं आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूं, आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से बनाना है। टुगेदर वाला आंसर ये है, नेवर वाला आप निकाल के दिखाइएगा। नेवर सिटिंग टुगेदर वाला आप इसको ट्राई करके मुझे बताएंगे कि कैसे निकाला। ठीक है, ये आपका एज असाइनमेंट में दे दे रहा हूं। ये लास्ट वाला क्या है? ये वही टुगेदर वाला है जिसको मैं निकाल देता हूं। नेवर वाला डिपिकल वाला मैंने आपको दे दिया है। क्या है? 4 Indian, 3 American, 2 Britisher are to be arranged around, sir. Answer the following question. Number of ways of arranging them so that 3 American को एक साथ बैठाना है, तो मतलब ये हमारे लिए 1 हो गया। 1, 4, 5, 2, 7 हो गया ना। 7 मतलब 6 फैक्टोरियल। 7 लोगों को हम सर्किल में अगर बैठाए लेंगे, कैसे बैठा लेंगे? 6 फैक्टोरियल। लेकिन अब इनका आपस में भी तो अरेंजमेंट होगा, इंटू 3 फैक्टोरियल। मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी माई आंसर इन दिस केस। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? अंकित डी नहीं है? अच्छा, अंकित ने पहले वाले का बताया है। अंकित किसका आंसर डी बताया है? पहले वाले का। अच्छा ठीक है, पहले का तो मैंने क्लिक ही कर दिया था डी। उसको मुझे तरीका बताना अंकित, मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग के लिए असाइनमेंट है, उसका तरीका लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। जितने लोग क्लास में भी जुड़े हुए हैं वो सब उसका तरीका लिख के मुझे समझा के एक्सप्लेनेशन लिख के मेरा नंबर होगा उस पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है आज का। क्या दिया है? गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। वही असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। क्या है? मिलिट्री सर्विस शुड बी मेड कंपल्सरी इन आवर कंट्री। एवरी सिटीजन शुड प्रोटेक्ट हिज कंट्री। क्या होगा इसका? बताइए। Should made compulsory in our country। जल्दी बताएं इसको, क्या होगा इसका? कि ये आपका असाइनमेंट छोड़ दूं? ये ऐसा जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ लोगों ने ए ऑप्शन क्लिक किया है। अदिति ए होगा? यस और नो? सर ए लग रहा है। ए लग रहा है इसका, थोड़ा सा ये टिपिकल लग रहा है, तो ये मैं आपके असाइनमेंट के लिए छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, ये आपको खुद से बनाना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं। सोचना पड़ता है क्या लिख रहा है। मिलिट्री सर्विस शुड बी मेड कंपल्सरी इन आवर कंट्री। एवरी सिटीजन शुड प्रोटेक्ट हिज कंट्री। बात सही कह रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कि ये हम करना चाहें, क्योंकि आजकल की सिचुएशन कुछ ऐसी दिख भी रही हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ऑप्शन ए थोड़ा सा यहाँ पे वैलिड ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा, एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा इसको। तो ये हमारा आज का पीवाईक्यू एंड कर दिया है। अब इन चारों पीवाईक्यू जो मैंने डिस्कस किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है 2024, 2025, 2023 और 2022 हमने चारों पीवाईक्यू आपके सीयूईटी के आपसे डिस्कस कर दिए। ये 2022 में मैंने कुछ मैच द फॉलोइंग
जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को छोड़ा है, क्योंकि उनको समझाना वेस्ट ऑफ टाइम है। उनको आप देख लीजिएगा, वो आप PYQ डाउनलोड करिएगा, PYQ पे आपको दिखेंगे और उसको एक बार बस रीड आउट कर लीजिएगा। कुछ बहुत जनरल क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जैसे वो नोबेल प्राइज़ पे आए हैं, वो बुक्स पे आए हैं, कुछ एनिमल्स के साउंड पर आए हैं, ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चन हैं, तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है वो मुझे व्हाट्सएप करके आप उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, आंसर नहीं, एक्सप्लेनेशन, और देखता हूँ कौन कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे भेजता है कि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। सर सीट सेंड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, इसकी शीट बेटा, Yes, ये तो sir. PYQ है बेटा। सर ऑनलाइन मिल जाएंगे सर ये सिर्फ पर्टिकुलर? हाँ हाँ, INPS की वेबसाइट पे जाइएगा बेटा, तो INPS की वेबसाइट पे आपको PYQ मिल जाएगा 2022 का। INPS की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं पूरे, उसमें सारा निमसेट का पड़ा हुआ है, CUET का भी पड़ा हुआ है, और मार्कसेट का, सबका पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सो मच बेटा।